बच्चों आज फिर से आपको स्वागत करते हैं आपके जीनियस एकेडमी स्टडी पॉइंट परिवार में। तो आज हम क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं, आज मैं उसको आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूं अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में F बराबर R/2। ठीक है, या आप कह सकते हैं R बराबर 2F के बारे में बताने वाले। ठीक है, तो ये जो कि बिहार बोर्ड में 5 अंक के पूछे जाते हैं और 5 से 6-7 मिनट के वीडियो में आपको मैं पूरा समझा दूंगा इस बात को। ठीक है, आपके 5 नंबर ठीक से पक्के हो जाएंगे। कृपया करके आप इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए बच्चों, तो हम आगे बात कर लेते हैं इसमें। देखिए, जैसे हम आपको कैसे बताएं, अवतल दर्पण में आपको सिद्ध करना है F बराबर R/2 या R बराबर 2F के बारे में। देखिए, पहले तो आप अवतल दर्पण बनाइए। अवतल दर्पण देखिए ऐसा होता है, अवतल दर्पण देखिए ऐसा होता है जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो परावर्तक सतह देखिए धसा हुआ है, मान लेते हैं Mn एक दर्पण है, Mn एक दर्पण है। ठीक है बच्चों, अब देखते आगे फिर। अब यहाँ से देखिए एक प्रधान अक्ष को गुजारते हैं, यहाँ से ये होगा, इसका ध्रुव हो गया P। ठीक है, और मान लेते हैं मुख्य फोकस F है और ये वक्रता के अंदर C है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम मान लेते हैं यहाँ से एक प्रकाश को डालते हैं। ठीक है बच्चों, एक प्रकाश को डालते हैं, प्रकाश को। ठीक है, जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, ये मुख्य फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, मुख्य फोकस से गुजर जाएगा। दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से गुजरेगा। ठीक है बच्चों, और एक प्रकाश को हम एक डॉट डॉट लाइन से हम इसको यहां से मिला देते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र से इसको एक बार मिला देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, और मान लेते हैं ये A था और ये B था। ठीक है, A भी आपतित किरण है, यहाँ जाएगा ये लौट के आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, अब इसकी भाषा को पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं वाला। देखिए क्या है, कह रहे चित्र में एक अवतल दर्पण दिखाया गया है। चित्र में कौन सा दर्पण दिखाया गया बाबू, अवतल दर्पण दिखाया गया है। ए भी आपतित किरण है। ए भी कौन सा किरण है बाबू, आपतित, मतलब ये जा रहा है ना, यहाँ पर आपतित होता है, आपतित। ठीक है, ए भी आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। बताइए, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, बताइए आपतित किरण किससे समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। ये मुख्य अक्ष, ये समांतर है इसके। ठीक है, BF परावर्तित किरण है, बताइए BF, लेकिन यहाँ ये B और ये F है। बताइए BF कौन सा आपतित किरण ये हुआ और परावर्तित किरण ये हुआ जो परावर्तन के बाद लौट रहा है। ठीक है, जो मुख्य अक्ष के बिंदु F से गुजरती है। बताइए, तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के बिंदु F से गुजरती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए F दर्पण का फोकस है। बताइए F क्या दर्पण का फोकस है, और देखिए P दर्पण का ध्रुव है। बताइए P दर्पण का क्या बाबू, ध्रुव है। ठीक है, और C दर्पण का क्या बाबू, वक्रता केंद्र है। C दर्पण का क्या बाबू, वक्रता केंद्र है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे यदि बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। बताइए, जैसे देखिए PC क्या हुआ रे, PC। अब यहाँ पे बात करते हैं PC या CP बात करते हैं, CP। बताइए, तो आपको पता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे देखिए, तो ध्रुव और यहाँ से ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच दूरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, इसलिए CP बराबर क्या हो जाएगा वो R हो जाएगा। ठीक है, और देखिए PF, ये क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। इसलिए देखिए PF बराबर फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f से डिनोट कर देंगे। और देखिए आपको पहले ही बता चुके हैं AB समांतर होता है प्रधान अक्ष के, मतलब कि AB समांतर CP। AB समांतर किसके हो जाएगा बाबू, CP के हो जाएगा। तो आइए देखिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। देखिए अब हमको सिद्ध करना है F बराबर R/2, तो बिल्कुल ईजी होता है, टेंशन नहीं लेना इसमें। ठीक है, अब चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम क्या बात कर लेते हैं, देखिए पहले नंबर हमको चलना है, पहले नंबर चलना है हमको किसमें। आप जैसे एक बार बताइए हमको, ये देखिए ये लंब है, ये क्या बाबू, ये यहाँ से लंब है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अगर आपतित किरण इसको बोले, ये आपतित किरण हुआ और ये परावर्तित किरण हुआ, और C तक जो है ये अभी लंब है, इसको बोले आपतित किरण कोण आई, इसको बोले परावर्तित किरण कोण, इसको बोले आपतन कोण आई, परावर्तन कोण R। ठीक है बच्चों, और अब पता है आपको कोण आई कोण R के बराबर होता है परावर्तन के नियम से। आपतन कोण परावर्तन कोण होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए जिस कोण को लिखना होता है उसको हम बीच में लिखते हैं। इस कोण कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक के देखिए ABC लिख दीजिए इसको, कोण ABC बराबर है किसके, इसके बराबर। कैसे लिखेगा इसको, कोण CBA, मतलब कोण ABCY ये कोण, और कोण CBAF हो जाएगा ये कोण R। ठीक है, देखिए कोण CBF। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। और कैसे बराबर है लिखिएगा सर, परावर्तन के नियम से। किसके नियम से बाबू,
परावर्तन परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे, ध्यान सुनिएगा। देखिए अब ये बराबर हो गया। अब देखिए एक बात हम और कर सकते हैं, आप जानते हैं, बताइए ये दोनों समांतर है ना, अगर ये दोनों समांतर रेखा है तो ये तिर्यक रेखा, अगर मान लिया हम बीच में कहीं बनाते हैं, आपको जगह नहीं है हमारे पास, नहीं तो हम ऐसे बनाते, देखिए जैसे मान लीजिए दो समांतर रेखा है, अगर मान इसको कोई काटता है, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, आप पढ़ चुके हैं, बताइए। और ये कौन और ये कौन, कौन सा कौन है, देखिए कौन ये हो गया अजय वाला, और कौन है जी हम बात करें इसका, कौन ये और कौन ये कौन क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं अंत एकांतर कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, अंत एकांतर कोण। और अंत एकांतर कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई और कोण सी वाला बराबर होगा, तो हम इसको लिख देते हैं। देखिए तो कोण ए बी सी, लिखिए इसको, तो कोण ए बी सी अब बराबर आपका हो जाएगा किसके, तो कौन लिखेंगे बी सी एफ के, किसके बाबू, बी सी एफ के, मतलब सी बारे में हमको लिखना है, तो लिख दीजिए इसको कोण बी सी एफ। ठीक है, और कैसे वो बराबर, तो कहिएगा सर अंत एकांतर कोण से, बात लिख देते हैं अंत एकांतर, ठीक है, कोण से, अंत एकांतर कोण से। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप पता हो चुका है, बताइए आप, अब ये इसके बराबर है, ठीक है बच्चों, और यही इसके बराबर है, क्या बताइए, और इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये, क्या बताइए दोनों बराबर नहीं होगा। अब देखिए कौन ए बी सी बराबर कौन सी बी एफ, फिर कौन ए बी सी बराबर कौन सी बी सी एफ है, बताइए इसके बराबर ये और इसके बराबर, फिर दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो लिख दीजिएगा दोनों, बताइए कौन सी बी एफ अब बराबर हो जाएगा कौन बी सी एफ। इसीलिए बताइए इसके बराबर ये है, देखिए बी सी ए बी सी दोनों बराबर, ये दोनों है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, अर्थात ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, बताइए तो ये दोनों के बराबर हो जाएगा। अब आप दिमाग लगाइए, बताइए तो बी सी एफ एक त्रिभुज में है, देखिए तो बी सी एफ एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया है, बताइए तो जिसका दो कोण बराबर होता है उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, तो हमें आप लिख देते हैं, लिखिएगा तो चूंकि इसीलिए त्रिभुज का बी सी एफ, लिखिएगा त्रिभुज बी सी एफ एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। तो आप लिख दें समद्विबाहु त्रिभुज, आप जानते हैं आधार का अगर दो कोण बराबर है तो उसका दो भुजों बराबर होगा, मतलब कि अर्थात ये दोनों और कोण बराबर है इसका, इस त्रिभुज का, ये दोनों भुजों तो बराबर होना चाहिए, तो इसको लिख दीजिएगा, बताइए बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, दोनों भुजा भी बराबर हो जाएगा। इसीलिए भुजा क्या होगा, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बी एफ बराबर हो जाएगा सी एफ, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मान लेते हैं, मान सकते हैं समीकरण 1 मान लीजिए, इसको कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, आगे बात कीजिएगा इसमें, आगे देखिए यहां तक की बात हो चुका है। अब यदि मान लीजिए अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक क्या हो, दर्पण द्वारक छोटा हो, ठीक है, हम लिख देते हैं दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होगा, तो बिंदु बी जो है, तो बिंदु बी काफी नजदीक होगा, क्या होगा, नजदीक होगा। ठीक है, तो बिंदु भी काफी नजदीक होगा, अगर काफी नजदीक होगा ना तो हम कह सकते हैं, अब काफी नजदीक कर दिए यहाँ पर, तो क्या पता है, तो ये जो यहाँ पर आएगा लटक के, ये और ये बराबर हो जाएगा, ये दोनों जब बराबर हो जाए लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, जब नजदीक हो जाए क्या लिखेंगे, तो नजदीक जब हो जाएगा तो बी एफ बराबर हो सकता है पी एफ, लिख दीजिए। इसीलिए जब नजदीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के, लिखिएगा बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ के, हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है बच्चों, अब ये बात आप जान चुके हैं, बताइए अगर बताइए अगर बी एफ बराबर सी एफ है और फिर बी एफ बराबर पी एफ, देखिए बी एफ बराबर पहले क्या था, सी एफ था, तब बी एफ बराबर पी एफ हो गया, बताइए अब यहाँ बताइए बी एफ बराबर सी एफ है, फिर बी एफ बराबर पी एफ है, क्या बताइए ये दोनों बराबर नहीं होगा, अब इसके बराबर ये है फिर इसके बराबर ये, क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा, हो सकता है बराबर, लिख दीजिए बराबर। इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से लिख दीजिए, 1 एवं 2 से लिख दीजिएगा, बी एफ बराबर था वहाँ, यहाँ पर सी एफ, फिर बी एफ बराबर था पी एफ, इसलिए क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर जाएगा सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। तो आइए बच्चों, ये अगर बात आपको कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बनाने में बिल्कुल लीजिए, आराम से बना देंगे। देखिए अब आगे हम लिखते हैं, ध्यान से देखिए, अगर बताइए हम अगर लिखते हैं सी एफ बराबर, यदि हम फिर से अगर आपको लिखना शुरू करते हैं, देखिए दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, देखिए आप लिखिए सी एफ बराबर क्या लिखेंगे, सी नहीं पी सी लिखते हैं, पी सी, यहाँ पर सी पी था, चलिए सी पी लेते हैं, देखिए सी पी बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी पी, अगर बताए आप सी पी बराबर यदि लिखिएगा क्या लिखिएगा, सी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं ना, और सी पी बराबर यदि लिखिएगा, सी पी बराबर लिखते हैं तो सी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं, लिखिएगा
सी पी बराबर क्या हो जाएगा सी एफ, अब प्लस क्या हो जाएगा बाबू पी एफ हो जाएगा, ठीक है, सी एफ प्लस क्या पी एफ हो जाएगा। अब देखिए अब यदि बताइए अगर ये दोनों हो जाएगा, यदि आप जानते हैं सी पी बराबर, अच्छा अब एक बार जरा बताइए सी पी को हम क्या बोलते हैं, बताइए सी पी, देखिए इसको तो बकरता त्रिज्या कहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए सी पी क्या बोलते हैं आर बोलते हैं, यहाँ लिख दीजिए आर बराबर, देखिए अब देखिए सी एफ है, अब सी एफ प्लस पी एफ लिखेंगे, सी एफ प्लस क्या पी एफ लिखेंगे, हम जानते हैं बताइए पी एफ को क्या बोलते हैं, पी एफ को एफ बोलते हैं, यहाँ से सी का सी एफ का मान क्या होगा, अब बताइए आप अभी तुरंत ना बोले थे बताइए सी एफ बराबर पी एफ ना है, इसका मतलब जहाँ जहाँ सी एफ होगा वहाँ पी एफ भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए जहाँ सी एफ है ना, जहाँ सी एफ है वहाँ पर लिख दीजिए, जहाँ सी एफ है वहाँ पर क्या लिख देंगे पी एफ लिख देंगे, यहाँ पे यहाँ पर लिख दीजिए सी एफ जहाँ पी एफ लिख दीजिए, इसको सी एफ की क्या लिख देंगे पी एफ लिख देंगे, आप प्लस पी एफ तो था पहले सर, ठीक है बच्चों, कहेगा चूंकि कहाँ से लाए हैं तो लिख दीजिएगा सी एफ बराबर क्या था पी एफ था इसलिए, ठीक है बच्चों। अब बताइए अब यहाँ तक जब हो चुका है तो आप लिख दीजिए आर बराबर क्या हो जाएगा पी एफ प्लस पी एफ क्या हो जाएगा 2pf हो जाएगा, 2pf हो गया। अब इसको जब ये आगे बढ़ा के यदि लिखते हैं, इसको आगे बढ़ा के यदि हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यदि लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा 2pf था, यहाँ पर लिख दीजिए 2pf लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर बराबर लिखिएगा 2pf, बताइए पी एफ को हम क्या बोलते हैं, पी एफ को एफ बोलते हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए पी एफ को एफ बोलते हैं, लिख दिया पी एफ को एफ, लिख दिया पी एफ को एफ 2 लिख दीजिएगा और इसको पी एफ को एफ बोलेंगे तो एफ लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब सिद्ध हो चुका आपका आर बराबर 2f, या अगर पूछेगा आपको एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर यदि 2 ही नहीं आ जाएगा एफ बराबर आर बटा 2 हो जाएगा, लिख दीजिएगा। तो आज का ये 5 नंबर पूर्ण रूप से आपको मैं समझा दिया हूँ, इसको बढ़िया से एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिखिएगा तो आपको एक भी मार्क्स नहीं करेगा, फुल नंबर निश्चित रूप से आएगा आपको। जय हिंद जय भारत, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपको, ठीक है, दर्पण सूत्र के साथ।